बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाशिम ख़ान और मेरा मज़मून है उर्दू। अज़ीज़ तलबा, उर्दू के हवाले से हमारे पास आज का एक टॉपिक है कहानी। हम लोग बहुत सी कहानियाँ बचपन से सुनते आए हैं और कहानियों में हमारी दिलचस्पी अब तक बरकरार है। कहानियाँ मुख्तलिफ़ सूरत में ज़िंदगी में हमारे सामने आती रहती हैं और हम उनसे सबक हासिल करते हैं और उनसे तहज़ीब व सकाफ़त सीखते हैं, उनसे एहतराम आदमियत सीखते हैं और उनसे ही वतन से मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है। कहानी माहिरीन के मुताबिक अगर बच्चों को रात को सुनाई जाए तो उनकी ज़हनी नशो नुमा में इजाफ़ा करती है। अज़ीज़ तलबा, बहुत सारी कहानियाँ हम ज़बानी सुनते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हम किताबों से पढ़ते हैं और बहुत सारी कहानियाँ हम ड्रामों और फ़िल्मों की सूरत में भी देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनके मुसन्निफ़ का हमें पता नहीं है और नस्ल दर नस्ल सीना बसीना वो कहानियाँ मुंतकिल होती रहती हैं और हम अपने बड़ों से बुज़ुर्गों से वो कहानियाँ सुनते हैं और अपनी आने वाली नस्ल तक मुंतकिल कर देते हैं। और इसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आने वाली नस्ल को माज़ी के साथ जोड़ा जाए, तहज़ीब व सकाफ़त के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनको एहसास हो कि वो किस मुआशरे से और किस बनी नोए इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारे सिलेबस में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनको आप आए रोज़ पढ़ते रहते हैं और उनसे सबक भी हासिल करते हैं। इसी तरह की कहानी हमारे पास आज मौजूद है। आइए सबसे पहले हम कहानी से हासिल होने वाले जो चीज़ें हैं जो इंसान के मिजाज पर असर करती हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर तहरीर कर रही हैं। देखें अज़ीज़ तलबा, कहानी इंसान को अखलाकियात का दर्स देती है, तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम देती है, हुब्बे वतन जैसे जज्बात को पैदा करती है, तहज़ीब व सकाफ़त से आगाही देती है, ज़हनी नशो नुमा करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी ही ऐसी चीज़ है जो एहतराम आदमियत सिखाती है, इंसान के अंदर इंसान होने का एहसास पैदा करती है। हमारे पास आज जो सिलेबस से मुतल्लिक़ कहानियाँ हैं वो दो हैं। मैंने इन दो का टॉपिक यहाँ पर लिखा है। एक है आदत की ख़राबी और दूसरी है अंगूर खट्टे हैं। देखें, इस कहानी को हमने कई दफ़ा पढ़ा भी है और हमें इसे तहरीर भी कर चुके हैं। आइए इनको दोबारा डिस्कस करते हैं। आदत की ख़राबी एक कछुए और बिच्छू के दरमियान होने वाला मकालमा नुमा कहानी है। यानी कि कछुआ दरिया की सैर को निकलता है और वो बिच्छू को अपने साथ ले जाता है, पीठ पर बैठा लेता है और जब दरिया के दरमियान पहुंचता है तो बिच्छू कछुए को डंक मारना शुरू करता है। कछुआ अपनी पीठ पर खटखट की आवाज़ सुनता है तो हैरान होता है और बिच्छू से पूछता है ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो बिच्छू उसे कहता है कि मेरी डंक मारने की आदत है, मैं अपनी वो खसलत और आदत पूरी कर रहा हूँ। कछुए को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तो इसको दरिया की सैर करा रहा हूँ, इसके साथ अच्छाई कर रहा हूँ और उसके बदले में ये मुझे बुराई से मेरे साथ पेश आ रहा है। लिहाजा कुछ देर बाद कछुआ एक लंबा गोता लेता है और नतीजतन बिच्छू जो है डूब जाता है और अपनी जान गंवा देता है। अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमें ये कहानी ये सबक देती है कि जिन लोगों में आदत ख़राब हों उनसे दूर रहना चाहिए और बच के रहना चाहिए, वरना इंसान नुकसान उठाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग अपनी आदत की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक न एक दिन वो उसका ख़ुद भी शिकार होते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास आज जो दूसरी कहानी है वो है अंगूर खट्टे हैं। ये बहुत मशहूर और मारूफ़ कहानी है। कई दफ़ा हमने इसको पढ़ा भी है, लिखा भी है। एक लोमड़ी को भूख लगती है तो वो खाने की तलाश में चल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अंगूरों की बेल नज़र आती है। वहाँ पर पके अंगूर लटके होते हैं, जिसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे हासिल करने के लिए छलांग लगाती है। लेकिन बदकिस्मती से अंगूरों के खोशे काफ़ी बुलंदी पर होते हैं और लोमड़ी बारहा कोशिश करती है, हर बार नाकाम हो जाती है और अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती। लिहाजा बार बार की कोशिश के बाद वो थक हार जाती है, नाउम्मीद हो जाती है और वहाँ से ये कहते हुए चल पड़ती है कि अंगूर खट्टे हैं।
عزیز طلبہ، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی تو وہ اس کی برائی نہ کرے، بلکہ اپنی اس کوشش پر خیال کا دھیان دے کہ جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوا، اور دوبارہ سے وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو کہانی تحریر کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں یا مجھے ویڈیو کال کے ذریعے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ عزیز طلبہ، ہوم ورک کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ آج کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے الفاظ متضاد، پیج نمبر 46۔ پیج نمبر 46 پر متضاد الفاظ کو آپ نے کاپی پر تحریر بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی سوال، کوئی بھی مشکل اس لیکچر کے حوالے سے یا ہوم ورک کے حوالے سے ہو تو مجھے کال کریں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔